हेलो दोस्तों, बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वो इतना एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू देयर स्टमक्स वो जो है आपके स्टमक जो है वो फ्लैट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है वो ये सोचते हैं। मैं भी ये उनको ब्लेम तो ये नहीं करूँगी कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप अपने जो एब्स हैं या एब्डोमिनल जो आपके मसल्स हैं उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज, उनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज नहीं करते, उसको यू डोंट पे अटेंशन टू देम, और शायद इस वजह से आपके वो मसल्स जो हैं, पेट के मसल्स जो हैं वो लूज़ रहते हैं। तो अगर ये आप नहीं करेंगे तो अब ये है कि जो मसल्स जो हैं उनकी टोन्ड जो वो नहीं रहते, और उसका रिज़ल्ट ये होता है एक तोंद। तो ये आप ख्याल रखिए कि इन मसल्स को भी वर्कआउट की ज़रूरत है। तो सच बात तो ये है कि आप कितने भी एक्सपेंसिव आउटफिट पहन लें, कोई आप डिज़ाइनर पहन लें, लेकिन अगर आपके ये पौंछ निकला हुआ हो, अगर आपकी तोंद निकली होगी तो वो आपके कपड़ों का बिल्कुल ही सत्यानाश कर देगा, यानी कि मज़ा ही किरकिरा पहनने का हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट हो, टोन्ड हो, आपके मसल्स ये पेट के, तो फिर आप चाहे खद्दर भी पहने तो वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा वर्कआउट शेयर करना चाह रही हूँ जो कि सिर्फ 10-12 मिनट लेगा आपके, और वो आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज के रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी कि उसको उसमें डाल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद। हमेशा मैं आपको जैसे बताती हूँ कि एक्सरसाइज करने के लिए जब आप वर्कआउट शुरू करें तो आप 5 मिनट का जो है वार्म अप ज़रूर करें। तो एकदम मैदान में मत कूद जाएं। अगर आपको यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको पेन हो रहा है कहीं पर तो आप उस जो है पोस्चर को मत करें, और या हल्के करें या कम करें। तो ये ज़रूर अपनी बॉडी को ज़रूर आप लिसन करें, लिसन टू योर बॉडी, और उसके हिसाब से करें। ये नहीं है कि आप रेपिटेशन करे जा रहे हैं अपने दांत चबा चबा के, लेकिन नहीं, डोंट डू दैट। तो अब जहाँ तक आपके पेट के जो मसल्स हैं, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात होती है, तो क्रंचेस से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अब ये क्रंचेस कैसे हैं, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। पहले तो ये है कि पहला जो है वो आपका सिंपल से शुरू करेंगे हम। तो पहला क्रंच जो है वो ऐसा है कि आप अपने बाजू जो है वो अपने हेड के नीचे, यानी अपने सर के नीचे रखिए, और आप कोशिश करिए बस ब्रीद इन। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो तो शुरू आप एक्सर्ट जब कर रहे होते हैं तो आप अभी मैं रिलीज़्ड हूँ ना, तो आप ब्रीद इन करूँगी, और एक्सर्ट जब करूँगी तो ब्रीद आउट। और ये नहीं है कि आप उसको अपने हेड को या अपने सर को आप खींच रहे हैं, बिल्कुल लाइटली आपने उसको सपोर्ट दी हुई है, एंड देन यू पेट पर आपके प्रेशर पड़ रहा है, आपके कंधों पे नहीं पड़ रहा, आपके पेट पे पड़ रहा है। और ये इंगेज आप करिए अपने मसल्स, और ये देखिए कि फ्लोर पर है, ये नहीं कि उठ रही है आपकी जो बैक है, इट शुडंट रियली मूव, इट्स जस्ट योर अपर बॉडी विच इज़ कमिंग अप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और इस तरीके से आप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लो एंड स्टडी। ये है जो है, ये पहला मूवमेंट है, ये एक सिंपल क्रंच है, और इसमें आप कर सकते हैं 30 सेकंड तक आप ये करें। मैं फिर से दोबारा से एक दफ़ा दिखाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और इसको होल्ड करें, हाँ, 2 सेकंड 3 सेकंड, एंड देन यू गो डाउन। आई जस्ट फॉरगॉट दिस टू मेंशन। तो ये वाला है। उसके बाद आप जो है ये करेंगे कि यू जस्ट यू जस्ट अपने जो लेग्स हैं आपने वो 90 डिग्री पे किए हैं, आपने बेंड किए हैं अपने लेग्स को, एंड देन नाउ यू जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 2 seconds, and then you go down. Breathe in, breathe out, hold for 2 seconds, and then go down. तो ये इस तरह आप करेंगे 30 सेकंड्स आप करें पहले, लेकिन बाद में आप ग्रेजुअली इसका नंबर बढ़ाते जाएं, यानी कि कितनी देर तक आप करें। मेरा ख्याल है 1 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता आपके ये मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे।
ठीक है। अब आप जो है वो एक और जो है एक्सरसाइजेस की आप अपने जो है लेग्स को स्ट्रेच करें और इसी तरह फिर अगेन व्हाट यू डू इज़ ट्राई टू टच योर knees with your elbows. Again breathing in, breathing out, and you're just trying to touch your knees with your elbow. Breathe in, breathe out. अब ये टांगे आपकी ऐसे नहीं हैं, they are just on your in the level of your hips, not on your stomach. तो ये ऐसे होंगी आपकी टांगे। तो now you just extend one leg and with the other leg you are just trying to touch your elbow. So इस तरह आप करें और होल्ड 2 या 3 सेकंड ज़रूर जब करें, जब आप इस पोजीशन में हों तो इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। पहले आप 30 सेकंड करें ये चीज़, सारा एक्शन, सारा जो है ये इस पोजीशन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब अगला है ये हमारा लेग्स रेज। तो इसके लिए आप सीधे रखें अपनी टांगे और फिर उसके बाद हाथ भी आपके इस तरह हैं और जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर लेग्स। While breathing out, you just keep this action for 2 seconds and then breathe in and then go down. Breathe in and lift your legs for 2-3 seconds, hold and then go down. अब ये जितना भी, अगर आप 1 सेकंड इसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, लेकिन मेक श्योर कि आपकी टांगे दोनों सीधी हैं। सो अगर इतना कर सकते हैं तो इतना कर लें, इतना कर सकते हैं तो इतना, लेकिन ये कि आपकी टांगे बिल्कुल सीधी हैं। तो ये सारा आपको प्रेशर जो होगा आप देखेंगे इसमें, और अपनी कमर पे ये ऐसा ना ऊंचा मत करें, वरना ये आपकी कमर पे जो है दर्द शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली मेक श्योर दैट योर मसल्स दे आर कंट्रोल्ड डाउन एंड देन यू गो अप एंड देन यू गो स्लोली डाउन। तो ये आपकी अगली एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद आपका ये है कि आप स्ट्रेच योर आर्म्स ऑन योर साइड एंड देन रेज योर लेग, और यू कैन जस्ट, आई थिंक मेरा ख्याल आसान वाली पहले मैं बता दूं कि आप जाएं पहले इस तरफ, तो ये आपके ओब्लिक्स जो है उसको काम करते हैं, यानी कि साइड मसल्स जो हैं आपके स्टमक के, और ये आप देखें ऑपोजिट साइड, और आप इसको ऐसे रखें और देन ब्रीद इन, ब्रीद आउट यहाँ पर, और ब्रीद इन अगेन एंड देन ब्रीद आउट एंड लुक ऑपोजिट टू द ऑपोजिट आर्म। अपना नेक आपने फ्लोर पे रखना है, डोंट लिफ्ट योर हेड, इसी तरह रखें एंड देन अगेन यू कैन जस्ट लिफ्ट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इस तरह। तो ये भी आप जो है इस तरह 8 मूव्स इस तरफ, 8 मूव्स आप दूसरी तरफ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें आपको प्रेशर, आपको वो आ जाए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आ जाए, तो आप एक लेग को रेज करके भी इस तरह कर सकते हैं। सो यू कैन लिफ्ट वन लेग एंड ट्राई टू टच योर हैंड, द ऑपोजिट हैंड। सो यू कैन डू दिस again 6 to 8 times on both sides. ये वाला एक्शन आप कर सकते हैं। और अब जो है अगला थोड़ा सा बैठ के है, and this I will do. So you just go onto your fours, इस तरह आपने जो है बाजू थोड़ा सा ये डिस्टेंस रखा हुआ है अपनी लेग्स में, और इसी तरह 1 फुट आपका यहाँ पे भी है आर्म्स में, और आर्म्स दे आर अंडर योर शोल्डर्स। नाउ लिफ्ट योर लेग स्ट्रेट
और आपका आर्म भी। तो ये इसमें आप 2-3 सेकंड उसमें रहें और आप वापस जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्ट्रेट। बहुत ऊंचा भी नहीं आपने जाना, आपने एक टेबल टॉप जैसे ना बिल्कुल लेवल पे रहना है अपनी बैक के। एंड देन यू गो बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्ट्रेट लेग, and you do this while holding for 3 to 4 minutes in action. No, sorry, 3 to 4 seconds, 3 to 4 seconds इसमें, and then you go back. इस तरह आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है 8-10 बारी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई। उसके बाद आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज, जब आप ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी होती हैं टू वाइंड डाउन। तो ये सारे मूव्स जो हैं ये आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन भी करेंगे, आपका पोस्चर भी अच्छा करेंगे, एंड अगर आपको बैक एक होती है उसको भी, उसमें भी कमी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके मसल्स में। एंड द एडेड बोनस इज़ वेयर वट एवर यू वेयर इट लुक्स गुड ऑन यू। अब आदमी जो होते हैं, मैं ये नहीं कोई सेक्सिस्ट बात है, आदमी जो होते हैं वो अपने पॉन्चेस को जो है, कभी किसी पार्टी में आप देखें वो 2 to 3 पीस सूट्स जो है वो पहन लेते हैं पार्टी में, और वो छुप जाता है उनका ये वाला जो हिस्सा है। लेकिन जो लेडीज़ हैं ना, दे कांट एस्केप द शेप। तो जो भी आप पहनेंगी अच्छा लगेगा आपके ऊपर जब ये एक्सरसाइजेज आप करेंगी तो। सो I'm not promising a 6-pack abs, but surely a fitter body and a flatter stomach. So ये सारी जो है एक्सरसाइजेज आप अपने स्ट्रेचेस और वेट ट्रेनिंग वर्कआउट्स में इंक्लूड करें, और आप ये देखेंगे कि छोटे से ही वक्त में, थोड़े से ही वक्त में आपको काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा। इसी तरह आप हमारा ये देखते रहें। तो टू वॉच more on health and fitness, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.